हाँ, मेरी तो उम्र हो गई है, बेटी का अब तक कुछ कर नहीं पाया। क्या कहूँ, मैं नहीं जानता कि मेरे जाने के बाद ये बिन माँ की बेटी का क्या होगा। बाबा, ओ बाबा, क्या सोच रहे हो इतना? कब से बुला रही हूँ आपको। हाँ, हाँ 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 बेटी, बोल। मैंने घोड़ों को खाना खिला दिया है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। उन्हें पानी भी दे दिया है। भूख लगेगी तो खा लेंगे। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा किया बेटी, बहुत अच्छा किया। लेकिन बाबा, आप क्या सोच रहे थे? बताओ तो। अरे बेटी, अब मेरी तो उम्र हो गई है, कुछ समय बाद मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा, तो तू कैसे इस निर्दयी दुनिया में रहेगी अकेले? बस यही चिंता खाए जाती है, और क्या। बाबा, ये क्या कह रहे हो आप? अच्छा बेटी, मेरी बात सुन। मैं ना तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा। तू ना मेरी जिंदगी रहते हुए शादी कर ले। बस ये समझ ले कि मेरी यही आखिरी इच्छा है। इसके बाद मैं सुख चैन से मर पाऊंगा। नहीं बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे क्यों नहीं करेगी? अरे मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा, जो तुझे बहुत प्यार करेगा, बिल्कुल मेरी तरह प्यार करेगा और तेरी देखभाल करेगा। हाँ बेटा, मुझे तेरी चिंता होती है ना। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर मैं चली गई तो इन घोड़ों की देखभाल कौन करेगा? कौन इनकी परवाह करेगा? अरे लेकिन बेटी। कोई लेकिन वेकिन नहीं, चुप रहिए। प्रणाम महाराज। अरे आदित्य, भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या हो गया? मंत्री जी, मुझे क्या है कि महाराज से एक जरूरी बात करनी है। हो, जरूरी बात महाराज से? अब भला प्रजा के एक साधारण आदमी की महाराज से क्या जरूरी बात हो सकती है? अरे मंत्री, चुप रहो तुम। आदित्य, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, कहो हमसे। महाराज, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके राज्य की हालत बहुत खराब है। यात्रा के लिए कोई सुविधा नहीं है और सड़कें सुरक्षित नहीं है। राज्य में बाहरी लोग घूमते रहते हैं और मौका मिलते ही हमारे लोगों पर हमला कर देते हैं। क्या बात कर रहे हो? क्या वाकई में यातायात की स्थिति इतनी खराब है? हाँ महाराज, वही तो। सड़कों पर कोई सुविधा नहीं है। ऐसा लगता है कि सड़क है ही नहीं, बस मिट्टी पत्थर कंकड़ ही है। ना बैलगाड़ी, ना घोड़े की गाड़ी। सामान लेकर बाजार जाना बहुत मुश्किल है महाराज। अब इस तरह कमाई नहीं हो पाती महाराज। मंत्री जी, क्या आदित्य सच कह रहा है? ये बातें सच हैं क्या? अरे नहीं 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 महाराज, हमारे राज्य में सब कुछ है। हर सुविधा जनता को मिलती है। अब मुझे नहीं पता कि ये किस राज्य की बात कर रहे हैं। भाई हमारे राज्य में तो सब कुछ अच्छा है, चंगा है महाराज। हाँ। आदित्य, क्या तुम झूठ बोल रहे हो महाराज के सामने? लेकिन महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप मेरा विश्वास तो कीजिए। कोई लेकिन वेकिन नहीं चलेगा। तुम हमसे झूठ बोल रहे हो और ऊपर से लेकिन लेकिन कर रहे हो। चलो, अभी के लिए तुम बाहर जाओ, चलो। हाँ ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश, मैं जाता हूं। कितने दिन हो गए मैं इस कमरे में कैद हूँ। अब अच्छा नहीं लगता। इस राज्य की राजकुमारी होने के बावजूद मैं कभी अपने राज्य को देख भी नहीं पाई। जब से होश संभाला है, तब से बस इस कमरे में बंद हूँ। क्या हुआ लीला बेटी?
ऐसे क्यों रो रही हो और अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? क्यों न रोऊं माँ? आप लोग ही कहते हैं मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और आप ही लोग मुझे इस कमरे से बाहर नहीं निकलने देते। मुझे हमेशा इस खिड़की से बाहर देखना पड़ता है, कभी जाकर कुछ देख भी नहीं पाई। बेटी, तुम इस राज्य की राजकुमारी हो, तुम्हारी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए तुम्हें इस कमरे में रहकर ही सब सीखना होगा। जब तक तुम एक महारानी जैसा व्यवहार नहीं सीख जाती, तब तक तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन क्यों? मैं बाहर जाकर सब सीख लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा मैं कह रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, नहीं तो महाराज भी तुमसे नाराज हो जाएंगे। मेरी बात मानोगी तो बहुत जल्द इस कमरे से बाहर निकलकर राज्य की जिम्मेदारियां संभाल सकोगी। मैं किसी ना किसी तरह जल्द ही इस कमरे से बाहर निकलूंगी, समझ गई? हाँ माँ। हाँ, इस गर्मी में सर पर इतना बोझ लेकर चलना कितना मुश्किल है। रास्ते में कोई गाड़ी भी नहीं है जिससे मदद ले सकूं। हाय राम, थक गया, मैं तो थक गया। हाँ। अरे आदित्य, कहाँ जा रहे हो भाई तुम? हाँ, बाजार जा रहा हूँ मंत्री जी। क्यों, क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि तुम तो उस दिन बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि अब तो तुम्हें सर पर टोकरी उठाकर नहीं चलना पड़ेगा, मतलब बाजार जा नहीं पाओगे। अरे तुम तो महाराज के पास गए थे शिकायत करने, हैं? हाँ हाँ, गया तो था मंत्री जी, और आप भी तो वहीं पे थे। कैसी बातें करते हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं तो था ही, और आखिरकार मैं मंत्री हूँ। महाराज के दरबार में रहना तो मेरा काम है, और क्या। हाँ 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 हाँ, चलिए मंत्री जी, अब मुझे काम है, मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको रुको, इतनी धूप में चलकर थक गए होगे। मैंने तो उसी दिन कहा था कि महाराज के पास जाकर कोई फायदा नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ देते तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहता। और हाँ, पैसों के बदले में मैं सिर्फ खुद का भला नहीं चाहता। मैं कोई लालची आदमी नहीं हूँ। मैंने तो सबके भलाई के लिए महाराज से निवेदन किया था, उनसे बात करना चाह रहा था कि सबको दिक्कत हो रही है, सबको समस्या हो रही है। अरे हाँ 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 हाँ, देखता हूँ, बड़े आए सबको समस्या हो रही है। देखता हूँ कि कब तुम्हारा सपना पूरा होता है। बात करते हो। हाँ हाँ हाँ, जब सही समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, तब तुम भी अपने बुरे कामों की सजा पाओगे, देख लेना मंत्री। हाँ। राखी बेटी, सुनो, एक बात कहनी है बेटा। क्या बात है बाबा? बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, आज घोड़ों को बेच दूंगा। क्या घोड़े बेच दोगे? लेकिन क्यों? अब बेटी, जब तेरी शादी हो जाएगी तो अब बता, उनकी देखभाल कौन करेगा? अरे मेरे में इतनी जान नहीं है कि मैं अपनी भी देखभाल करूं और उनकी भी। इसीलिए मैंने सोचा कि बाजार में बेच आऊं। वैसे भी हमारे पास पैसों की बहुत कमी है, कम से कम इनको बेच के कुछ राहत मिल जाएगी। नहीं बाबा, पैसे की कमी तो थोड़े समय की बात है, वो हल हो जाएगी। लेकिन तुम घोड़ों को मत बेचो। और रही मेरी शादी की बात, तो मैं शादी नहीं करूंगी, मैं ही इनकी देखभाल करूंगी। बाबा कृपया इन्हें मत बेचो, मैं इन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। अरे नहीं बेटी नहीं, ऐसा मत करो, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अरे तू समझ नहीं रही है, बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, तुझे शादी करनी होगी बेटा। और हमारे घर पर ये घोड़े ज्यादा दिन तक अच्छे से रहेंगे नहीं, उन्हें भी तकलीफ होगी। हाँ। नहीं बाबा, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, इन्हें मत ले जाओ। अरे माफ कर दे बेटी, लेकिन मुझे इन्हें ले जाना ही होगा।
पता नहीं कब इस कमरे से बाहर जा पाऊंगी। राजकुमारी, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे देवराज जी, आइए। राजकुमारी, आप इस तरह से क्यों बैठी हैं? लग रहा है कि आपका मन बहुत उदास है। और अरे, आप तो रो भी रही हैं। क्या हो गया राजकुमारी? आप मुझसे बताइए, मतलब आप मुझसे सब कुछ कह सकती हैं। मैं मंत्री हूँ, बताइए ना राजकुमारी, क्या हो गया? क्या बताऊं देवराज जी, आप तो सब जानते हैं, मैं अब तक बाहर नहीं जा सकी हूँ। मुझे महारानी और महाराज ने इस कमरे में बंद कर दिया है। वो मुझे किसी भी हालत में बाहर जाने की इजाजत नहीं देते। हाँ राजकुमारी, ये बात तो हमें पता है। सुना है कि आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप काफी प्रतिभाशाली हैं। आप महारानी बनने के योग्य हैं, पर शायद आपकी माँ, इस राज्य की महारानी, वो नहीं चाहती कि आप बाहर जाएं और उनसे भी बेहतर बने, इसीलिए वो ऐसा कर रही हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, यही वजह हो सकती है। देवराज जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया कुछ इंतजाम कीजिए जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। एक दिन तो मुझे बाहर ले चलिए। मैं कोशिश करूंगा राजकुमारी, आप निश्चिंत रहें। हाँ, उस लड़की को बहुत दुख दे दिया मैंने। वो इन दोनों घोड़ों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं उसकी शादी नहीं करवा पाया तो उसके लिए आगे बहुत मुश्किलें होंगी। अगर मैं इन दोनों घोड़ों को बेच दूं तो शायद उसका इस घर से लगाव थोड़ा कम हो जाएगा और शायद वो शादी के लिए मान जाए। हाँ, ये सही रहेगा। हैं? ये क्या? ये कुत्तों की आवाज। अरे घोड़े मेरे, अरे घोड़े मेरे हाथ से छूट गए। अरे कोई है? अरे कोई है? अरे कोई इन्हें पकड़ो। हे भगवान कहाँ गए? अरे पकड़ो मेरे घोड़े। अरे ये दो दौड़ते हुए घोड़े आ रहे हैं। अरे रुको। लेकिन ये घोड़े हैं किसके? लगता है कोई चिल्ला रहा है। आगे जाकर देखता हूँ, हो सकता है उसी के हों। अरे ये घोड़े कौन ला रहा है? बेटा तुम कौन हो? और बेटा ये घोड़े कहाँ मिले तुम्हें? नमस्ते। मैं सामने से आ रहा था, तभी मैंने इन्हें दौड़ते हुए देखा और पकड़ लिया। बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बहुत मदद की है। बेटा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मेरे साथ घर तक इन घोड़ों को ले चल सकते हो? अब हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर। चलिए। प्रणाम महाराज। अरे देवराज, सुबह तुम? हाँ ठीक है, आओ। बताओ, क्या कोई खास समाचार है? नहीं तो तुम इतनी जल्दी सुबह दरबार में नहीं आते हो। बताओ क्या बात है? समाचार नहीं महाराज, मेरे पास एक विनती है आपके लिए। विनती? ठीक है, बताओ क्या विनती है देवराज, कहो। महाराज, दरअसल बात यह है कि कल मेरी राजकुमारी लीला से बात हुई थी। वो बहुत दुखी लग रही थी महाराज, बस अकेले बैठकर रो रही थी। हैं? राजकुमारी रो रही थी? क्यों? और हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ है? आप पूरी बात बताइए साफ, क्या मामला है? महाराज, मैंने कल राजकुमारी से बात की। सही बताऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगा महाराज। मतलब राजकुमारी बचपन से एक कमरे में बंद है, सिर्फ दासियां और हम कुछ लोगों के अलावा उन्होंने किसी को देखा तक नहीं है। एक ही जगह रहने से वो बहुत उदास हो गई हैं। वो बाहर जाना चाहती हैं महाराज। कृपया उन्हें बाहर जाने दिया जाए। आप चिंता न करें,
मैं खुद उन्हें सुरक्षित पूरे राज्य की सैर करवा के वापस ले आऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो देवराज? अरे तुम जानते हो कि महारानी उन्हें प्रशिक्षण दे रही हैं। मैं महारानी की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, समझ गए? लेकिन महाराज, क्या ये राजकुमारी के साथ ठीक होगा? हाँ, ये बिल्कुल ठीक होगा। अब बस बहुत हो गया राजकुमारी के बारे में वार्तालाप, अब तुम जा सकते हो। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा राजकुमारी को बाहर ले जाने के लिए। एक बार राजकुमारी का दिल जीत लिया तो इस राजमहल की सारी कीमती चीजें मेरी हो जाएंगी। रेखा बेटी, अरे रेखा बेटी कहाँ हो? आपने घोड़ों को बेच दिया पिताजी। मैं अब इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी। अरे बेटी बाहर तो आओ, अरे देखो कौन आया है। रेखा बेटी, ये तो हमारे घोड़े हैं, आपने इन्हें बेचा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। हाँ देखो बेटी, देखो कौन आया है। ये कौन है पिताजी? ये आदित्य है बेटी, इसकी वजह से तुम्हारे घोड़े वापस आ गए। मतलब? अरे बेटा, मैं घोड़ों को लेकर ही जा रहा था, तभी कुत्तों के भौंकने से घोड़े भड़क गए और भाग गए। आदित्य ने उन्हें पकड़ लिया और मेरे पास ले आया। मुझे आदित्य बहुत अच्छे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। अरे बस 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 बस, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। अब ये तो मेरा फर्ज था, इंसान होने के नाते इतनी इंसानियत तो मुझ में भी है। अरे बेटी, अब देख, मना मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम और आदित्य शादी करके खुश रहो और इन घोड़ों की जिम्मेदारी तुम संभालो। देखो आदित्य ने कितने अच्छे से घोड़े संभाले हैं। हाँ ठीक है पिताजी, मैं मान गई। बेटा आदित्य, तुम्हें इस शादी से कोई ऐतराज तो नहीं है ना बेटा? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये शादी मंजूर है। राजकुमारी, राजकुमारी लीला, अरे कहाँ हो तुम? अरे थोड़ी देर के लिए अपने पिताजी के पास भी बैठो बेटा। कहाँ हो? क्या हुआ पापा? हाँ, तो तुम बाहर जाने की जिद क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना कि तुम इस राज्य की राजकुमारी हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। तुम्हारे ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, बहुत से लोग तुम पर भरोसा करते हैं। हमारे जाने के बाद तुम्हें ही तो इस राज्य को संभालना होगा, क्यों बेटा? मुझे राजकुमारी नहीं बनना, मैं एक साधारण लड़की बनना चाहती हूँ जो बाहर जा सके। इस कमरे में बंद रहकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें रहना होगा लीला, यही तुम्हारा पहला प्रशिक्षण है कि तुम खुद को कितनी शांति से रख सकती हो। हमेशा तुम्हारे जीवन में तुम्हारी इच्छा अनुसार हालात नहीं आएंगे। उस समय तुम्हें शांति से रहकर उन हालात का सामना करना होगा। अगर तुम छोटी सी बात पर हार जाओगी तो तुम राज्य को कैसे संभाल सकोगी? ये सारी बातें तुम्हें समझनी होंगी। और राज्य में शत्रु की कोई कमी नहीं है, वो अलग अलग जगहों पर छुपे हुए हैं। अगर तुम उन्हें कहीं दिख गई तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ हाँ, और महारानी जो कह रही हैं वो सच है। तुम्हें यह सब कुछ सीखना होगा ताकि तुम मेरे से भी अच्छे तरीके से राज्य का शासन संभाल सको और शत्रुओं का नाश कर सको। ठीक है। ठीक है। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। मैं इस कमरे से बाहर निकल कर रहूंगी। हाँ, अच्छा हुआ, कम से कम एक चिंता तो दूर हुई। मेरी बेटी आखिरकार शादी के लिए राजी हो गई और आदित्य भी अच्छा लड़का है।
वो मेरे घोड़े की देखभाल अच्छे से करेगा। हाँ धन्यवाद भगवान, धन्यवाद, आपने मेरी सुन ली, धन्यवाद। अरे आप ये 2 घोड़े लेकर कहाँ जा रहे हैं? ओ मंत्री जी, आपको तो पहचान नहीं पाया। वैसे आप हैं कौन और ये 2 घोड़े लेकर कहाँ जा रहे हैं? जी, मेरी बेटी राखी की शादी आदित्य बाबू से हो रही है, तो दहेज के तौर पर प्यार से मैं ये 2 घोड़े उनके घर छोड़ने जा रहा हूँ। मेरी बेटी बहुत पसंद करती है इन घोड़ों को और उसे इनको साथ रखने का बहुत मन था। और आदित्य भी बहुत अच्छा इंसान है, वो भी इनका अच्छे से ख्याल रखेगा, तो बस वही लेकर जा रहा हूँ। ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाइए जाइए जाइए। इन घोड़ों को किसी न किसी तरीके से चुराना होगा, क्योंकि अगर मैं ये घोड़े राजकुमारी के पास ले जाऊं तो वो तो बड़ी खुश हो जाएंगी और उनका दिल जीतने का ये सबसे अच्छा तरीका होगा। राखी, थोड़ा मेरी बात सुनोगी क्या? हाँ बताओ, क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बस तुम्हें कुछ बताना था। क्या बताना है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता बहुत पहले ही मर चुके थे और तब से मुझे ये भी नहीं लगता था कि मेरी शादी होगी, कोई मुझे अपना दामाद बनाएगा। लेकिन जब तुम्हारे पापा ने मुझे ये प्रस्ताव दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई और तुम्हें पहली बार देखकर मुझे तुम बहुत पसंद आई। क्या तुम मेरे साथ खुश हो राखी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मैं और तुम और हमारे 2 घोड़े, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पापा भी कभी कभी हमारे पास आते रहते हैं। मुझे अब कोई चिंता नहीं है। हाँ, सही बताऊं तो ये सुनकर दिल हल्का हो गया। तुम जानते हो, पहले मुझे पापा की चिंता थी। अगर कोई बुरा आदमी मेरा पति होता तो वो पापा को यहाँ आने नहीं देता, उनका ध्यान नहीं रखता। लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, बहुत धन्यवाद तुम्हें। अरे राखी, ऐसा क्यों कह रही हो? वो तो मेरे भी पिता है ना। हाँ, वो तो है। अच्छा राखी, मैं अब सब्जी लेने जा रहा हूँ और एक घोड़ा साथ लेकर जाऊंगा, ठीक है? सब्जी बेचने के बाद फिर लौट आऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, ध्यान रखना और जल्दी आना। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। तुम भी ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना। मैं शाम से पहले तुम्हारे पसंदीदा घोड़े के साथ लौट आऊंगा। और हाँ, रास्ते में पापा को भी साथ लेकर आऊंगा, ठीक है ना? हाँ राखी, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे खाकर काम पर जाना है। हाँ रुको, मैं तुम्हारा खाना अभी लाती हूँ। आदित्य, अरे भाई ओ आदित्य, कहाँ हो तुम? कोई तुम्हें बुला रहा है, थोड़ा बाहर जाकर देखो तो। हाँ, रुको, देखता हूँ कौन आया है। सुबह सुबह कौन आ गया, रुको। अरे मैं हूँ भाई देवराज, इस राज्य का मंत्री। कहाँ हो? ओ हो देवराज जी, लेकिन सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो हैं? अब महाराज के हुक्म का पालन करने आया हूँ। महाराज को खबर मिली है कि तुमने शादी के लिए अपने ससुर से 2 घोड़े दहेज में लिए हैं। अब देखो, ये गलत है। तुम शायद नहीं जानते, लेकिन शादी में दहेज लेना अपराध है। हाँ। हैं? नहीं, मैंने कोई दहेज नहीं लिया। मेरे ससुर ने मुझे प्यार से दिए हैं, दहेज में नहीं दिए हैं। देखो, अब तुम झूठ बोलोगे ही, ये तो मुझे पता था। महाराज ने मुझे तुम्हारे 2 घोड़े लेने का आदेश दिया है, समझ गए?
तो अब बात यह है कि मैं तुम्हारे दोनों घोड़े लेकर जा रहा हूँ, बस। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे लेके जा रहा हूँ? रुको 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 रुको, ऐसे नहीं ले जा सकते। अरे रुको, अरे ऐसे कैसे? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे ले जा सकते हो मेरे घोड़े? रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, ओ राखी राखी रो मत, मैं देखता हूं कि क्या किया जा सकता है। मैं खुद महाराज से इस बारे में बात करूंगा और तुम्हारे घोड़े तुम्हें वापस दिलवा दूंगा राखी, तुम चिंता मत करो, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी सुनिए। क्या हुआ मंत्री? आप मुझे इस तरह क्यों बुला रहे हैं? आप एक बार अपनी खिड़की से बाहर तो देखिए। क्यों, क्या है? रुको, ये दो घोड़े कितने सुंदर हैं, लेकिन ये आप इन्हें कहां से लाए हैं? राजकुमारी, ये आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। जब मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था तो मैंने ये दो घोड़े देखे। अपनी बुद्धि और मेहनत से कुछ ही समय में मैंने इन दोनों घोड़ों को अपना पालतू बना लिया, इसीलिए ये मेरे साथ यहाँ चले आए। तो बस मैंने कहा कि इससे बढ़िया तोहफा आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन मुझे तो जो पता है, कोई जंगली जानवर इतनी जल्दी पालतू नहीं होता, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। तो आप ये घोड़े जंगल से कैसे ले आए? आहा राजकुमारी, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब पहले ये बताइए कि ये तोहफा आपको कैसा लगा? आप इन घोड़ों पर बैठकर बहुत जल्द पूरे राज्य का दौरा कर सकती हैं। हाँ ठीक है, धन्यवाद, आप अब जा सकते हैं। हाँ राजकुमारी, जैसा आप कहें। इस बारे में मुझे बहुत शक है, मंत्री किसी और तरीके से इन दो घोड़ों को यहाँ पर लाए हैं। महाराज 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 कहाँ है? महाराज कहाँ है आप? महाराज। हाँ हाँ, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। क्या बात है आदित्य, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या हो गया? माफ करे महाराज, मैं बिना इजाजत के दरबार में प्रवेश कर गया, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था महाराज। मेरे घोड़े तो आपने ले लिए हैं महाराज। तुम्हारे घोड़े मैंने ले लिए? मैं उन्हें क्यों ले जाऊंगा? मैं तो तुम्हारे घर गया भी नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? हैं? महाराज, कुछ देर पहले आपके मंत्री देवराज ने मेरे घर से मेरी पत्नी के दो घोड़े ले लिए। मेरी पत्नी ने इन्हें बचपन से पाला है, वो उन्हें बहुत प्यार करती हैं। आप कृपया करके इन घोड़ों को वापस कर दीजिए। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा महाराज, ऐसी सजा मत दीजिए। क्या? रुको 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 आदित्य, क्या बात कर रहे हो? हमने तो अपने मंत्री को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। देवराज, कहिए महाराज, क्या बात है? क्या तुमने आदित्य के घर से उनके घोड़े लिए हैं? हाँ महाराज, सच में लिए हैं। अरे लिए हैं? लेकिन क्यों लिए हैं? किसने तुम्हें यह करने को कहा? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, ऐसे कैसे किसी के घर से घोड़े ले लिए? हाँ पिताजी, देवराज ने वही घोड़े यहाँ रखे हैं और मुझे कह रहा था कि ये जंगली घोड़े हैं, तब मुझे शक हो गया था। आदित्य, हम इस गलती के लिए देवराज को सजा देंगे। तुम अपने घोड़े वापस ले सकते हो, ठीक है? धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।